friends, welcome to Exam Adda 75. Guys, as you know all that, Exam Adda 75 आपके लिए लेकर आता है डेली के कुछ करंट अपडेट्स के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं. गाइस, इस समय जैसा कि सभी जानते हैं कोरोना वायरस के कारण जो है हमारे यहाँ स्कूल स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है. सो एग्ज़ाम अड्डा 75 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ बाय अदर साइड स्कूल स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प करने के लिए यहाँ पर स्पेशल इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश के कुछ सिलेबस यहाँ पर अपलोड कर रहा है विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन. सो गाइस, बी विद अस एंड कॉन्टेक्ट विद अस, वॉच अवर ऑल वीडियोज़ ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें और आप भी अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें. सो गाइस, टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ माइस कुड रॉर. ये लिया क्या है स्पेशल इंग्लिश से, क्लास 5th का चैप्टर है ये. सो क्लास 5th लेसन 1 स्पेशल इंग्लिश, दैट्स नेम इज़ इफ़ माइस कुड रॉर. क्या होता यदि कोई जो माइश होता है वो गर्जना कर सकता है ना. सो गाइस, ये पोएम किसने रिटन की है? दिस पोएम इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं जिनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था. इनका जो बॉर्न है, ही हैज़ बॉर्न ऑन 19th May 1934. Okay, so guys, let's start the explanation of this poem. So, first line is about if mice could roar. Students, first of all मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो पोएम है रस्किन बॉन्ड की, रस्किन बॉन्ड ने ये पोएम एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्रिएट की है. इट मीन्स टू से जिस तरह हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, थिंक करते हैं, इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता तो ऐसा कुछ हो सकता था. सो इसी तरह रस्किन बॉन्ड के कुछ इमेजिनरी थिंग्स हैं जिनको वो इमेजिनरी वर्ल्ड में लाना चाहते हैं. इसी के लिए इस लेसन में जितनी भी सारी लाइन्स हैं हमारी इस पोएम में, सारी लाइन्स इमेजिनरी वर्ल्ड के लिए रखी गई हैं जो कि रस्किन बॉन्ड की थिंकिंग है. सो फर्स्ट लाइन इज़ अबाउट इफ़ माइस कुड रोर. इफ़ का मीनिंग होता है यदि, माइस मतलब कोई चूहा, कुड रोर, रोर मतलब दहाड़ना, कुड मतलब शकना. क्या होता यदि जो चूहा होता वो दहाड़ता. जैसे कि हम सब जानते हैं रोर गर्जना कौन करता है? गर्जना करता है एक लॉयन. बट इमेजिनरी वर्ल्ड के लिए रस्किन बॉन्ड यहाँ पर कहते हैं कि क्या होता यदि कोई माइस रोर कर सकता, मतलब कोई चूहा गर्जना करता. यदि चूहा गर्जना करता शेर की जगह तो ज़्यादा बेटर लगता. सेकेंड लाइन है एंड एलिफेंट शोर. एंड जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी जो होते हैं, वे शोर कर से. शोर का मतलब क्या होता है? उड़ान भरना, फ्लाई ओवर. सो रस्किन बॉन्ड ने फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में हमें कहा है कि क्या होता यदि जो चूहे होते हैं वे शेर की जगह चूहे गर्जना करने लगे. एंड जो एलिफेंट है इतने भारी होते हैं, प्लेसेस पे चलते हैं, तो क्या होता यदि जो हाथी वो आसमान में उड़ने लगे. थर्ड लाइन एंड ट्रीज ग्रू अप इन द स्काई. ट्रीज ग्रू अप मतलब हम सभी जानते हैं, एज वी नो ऑल दैट, जो पेड़ होते हैं उन्हें हम कहाँ ग्रो करते हैं? वी ग्रोज इन द लैंड. हम इन्हें भूमि के अंदर मतलब भूमि पे उगाते हैं. तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड इमेजिनरी थिंकिंग के साथ कहते हैं कि क्या होता यदि ये पेड़ कहाँ उगने लगते? आसमान में उगाए जा सकते. तो ये जो हमारा वर्ल्ड है कुछ एक अलग सा ही इसका व्यू होता, एक अलग सा विजनरी वर्ल्ड हमारा क्रिएट होता. इफ़ टाइगर्स कुड डाइन. डाइन मतलब इनका जो एक भोजन होता है, मील. डाइन के लिए आप एक सैनोनिम यूज़ कर सकते हैं, मील, भोजन. मतलब जैसे हम सबको पता है टाइगर क्या खाता है? टाइगर मीट यूज़ करता है अपने
भोजन के लिए, मील के लिए। सो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या होता यदि टाइगर अपने भोजन में, मतलब अपने खाने में, ऑन बिस्किट्स एंड वाइन, यदि टाइगर मीट की जगह बिस्किट और वाइन यूज़ करने लगता अपने खाने के लिए, तो हमारे वर्ल्ड का आज नज़रिया ही कुछ और होता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन्स है हमारी, एंड द फैटेस्ट ऑफ मैन कुड फ्लाई। इसके आगे रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि क्या होता कि अगर जो फैटेस्ट मैन है, मतलब कोई जैसे होते ना ज़्यादा से ज़्यादा मोटे आदमी या फिर पतले आदमी, मतलब टोटल हम फैटेस्ट से ना लेके अगर ले लें, मैन से ले लें, जो लोग होते हैं, क्या हो कि लोग अगर आसमान में उड़ने लगते, काश हम उड़ने लगते, तो आज हमारे वर्ल्ड का व्यू ही कुछ और होता। इफ़ पैबल्स कुड सिंग, पैबल्स मतलब होता है कंकड़, सिंग मतलब होता है गाना। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि क्या एक अलग ही नज़रिया आता, एक अलग ही सुंदर सा व्यू होता यदि कंकड़ भी गाना गाने लगते। एंड बेल्स नेवर रिंग, एंड क्या होता कि यदि जो बेल्स हैं, घंटियाँ हैं, वो बजना बंद कर दें, मतलब एक अलग सा ही, मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट हो जाता ना कि हम बेल्स को चाहे जितनी बार रिंग करें, उनमें रिंग की आवाज़ ही ना आए, मतलब वो कभी भी ना बजे। एंड टीचर्स वर लॉस्ट इन द पास्ट, क्या होता कि मतलब जो कुछ भी हुआ है वो हम भूल जाते हैं ना। इफ़ अ टॉर्टाइज कुड रन, टॉर्टाइज मतलब होता है कछुआ, रन मतलब दौड़ना। जैसा कि हम सब जानते हैं कछुआ बहुत धीमी चाल से चलता है और खरगोश दौड़ता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि क्या होता कि यदि जो टॉर्टाइज है, मतलब कछुआ है, खरगोश की जगह कछुआ स्पीड से दौड़ने लगे, तो नज़रिया ही कुछ होगा। एंड नेक्स्ट, एंड लॉसेस बी वॉन, एंड रस्किन बॉन्ड यहाँ पर कहते हैं कि एक और नया कॉन्सेप्ट तैयार होता हमारे वर्ल्ड में, यदि जो कुछ भी हम अपनी पास्ट लाइफ में खो चुके हैं, जो चीज़ें हमसे दूर हो चुकी हैं, उन्हें हम एक बार फिर से पा सकते हैं। तो आज जो हमारा इमेजनरी वर्ल्ड है वो क्या हो जाता, हमारा इमेजनरी वर्ल्ड आज बिल्कुल चेंज हो जाता। एंड बुलीज बी बटर्ड ऑन टोस्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं जब भी हम यूज़ करते हैं मील करने के लिए, तो जो बटर्ड होता है, बटर को हम टोस्ट पे पेस्ट करते हैं, और जो बटर होता है टोस्ट पे पूरी तरह से क्या हो जाता है, फैल जाता है। उसी तरह जो पोएट है वो कहना चाहता है कि जिस तरह टोस्ट पे बटर फैल जाता है बहुत अच्छे से, तो उसी तरह क्या होता यदि जो बटर को हम, मतलब हम टोस्ट को बटर के ऊपर लाएं, तो बटर, मतलब टोस्ट को यदि हम बटर के ऊपर रखें तो हमारा टोस्ट उसमें फैलने लगता, तो एक अलग ही नज़रिया निकलता। नेक्स्ट, इफ़ अ सिंग ब्रॉट अ शोर, मतलब इफ़ अ सॉन्ग ब्रॉट अ शोर, मतलब काश ऐसा होता कि हम गाना गाएं और शॉवर गिरने लगे, मतलब बारिश होने लगे। एंड अ गन ग्रू अ फ्लावर, और क्या होता कि यदि कोई गन चलाए, बंदूक चलाए, तो उससे फूल गिरने लगे, ताकि फूल गिरने से क्या होगा, फूल गिरने से ये प्रॉफिट होगा कि कभी भी जैसे कोई यदि हम पर बंदूक चलाता है, कोई कुछ ट्रैवल करना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो गन है उससे क्या निकलेंगे, फूल निकलेंगे। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या छा जाएगी, पीस छा जाएगी, शांति छा जाएगी, और शांति का वातावरण होगा तो हम पीसफुली अपने अपने घरों में सभी रह सकेंगे। एंड दिस वर्ल्ड वुड बी नाइशर दैन मोस्ट, और यदि ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हमारा वर्ल्ड मेरी इमेजिनरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाए, तो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा पूरा विश्व, उसका एक अलग ही बहुत अच्छा एक नज़रिया निकलेगा। तो इस प्रकार थी हमारी पोयम, जो कि किसने लिखी थी, रस्किन बॉन्ड ने जिसे लिखा था। ये थी इनकी इमेजिनरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये पोयम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट की गई थी। सो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस, यदि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने आगे के अदर वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर सकें। एंड प्लीज़ like our video if you like. Next,
इस लेसन के कुछ पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको कॉपी में नोट करने हैं। ऑलरेडी आप नोट कर चुके होंगे, बट फिर भी आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हेल्प दी गई है। सो यू कैन वॉच ईजिली एंड note in your notebook please. If you have already write then so don't take any tension. So guys, this is our today's topic. I hope आप बहुत अच्छे से समझे होंगे. Thank you guys. जय गुरुदेव.